एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है पहले समझो। इसमें सिंपल सी बात है कि कुछ हट जाएगा, समथिंग विल लॉस्ट, कुछ चला जाएगा परमानेंटली, तो एलिमिनेट हो जाएगा, इसे बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। अब तुम्हारे पास है एल्काइल हैलाइड, उसके अंदर क्या एलिमिनेट हो सकता है? हैलाइड, हैलाइड होगा, और हैलाइड अकेला जा नहीं सकता, किसी को लेके जाएगा साथ में। भाई Cl है तो HCl बनेगा, Br है तो HBr बनेगा। बोलो, यही क्या है? एलिमिनेशन रिएक्शन है। अब अगर दो दो कंपाउंड जा रहे हैं, कितने जा रहे? तो अगर दो दो एक साथ एटम जा रहे तो एल्केन तो रहेगा नहीं, अब कुछ और बनने वाला है इसका मतलब, ठीक है? नहीं है तो एल्केन नहीं बनता तो क्या बनता है? एल्कीन बनता है, क्योंकि वैलेंसी तो कार्बन पूरी करेगा ही ना। भाई कार्बन की वैलेंसी 4 होती है पूरी, तो 4 पूरी करनी है। अगर उसके पास एटम नहीं बचते या कम हो जाते हैं तो वो डबल बॉन्ड बनाता है, अगर और कम हो जाते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। बोलो, तो हम कहते हैं इसका नाम है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब कि वैन एल्काइल हैलाइड क्या होता है? घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक, सबसे पहले इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर समझ लो। इसमें सब हर जगह एक बार मैं लिखवाता ज़रूर हूँ कि रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है इसका, है ना? उसकी वजह ये होती है कि एक नंबर में पूछता है ये। ठीक, तो हम बोलते हैं द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्काइल हैलाइड फॉर एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है भाई? बोलो, सबसे पहले कौन सा होता है हमेशा? टर्शियरी, 3 डिग्री, तो इसमें क्या होगा? 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। बोलो, फिर क्या होगा उससे कम? 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री, और उससे कम मिथाइल ग्रुप। बोलो भाई, हो गया है? क्लियर है? इसमें कोई प्रॉब्लम है? अब दूसरी चीज़ जो समझने की है इसके अंदर वो क्या है कि कोई एक करके दिखाओ, कोई एक करके दिखाओ। मान लो हमारे पास इथाइल ब्रोमाइड है, एग्जाम्पल ले लो इसका। मान लो हमारे पास क्या है? इथाइल ब्रोमाइड, यानी C2H5Br। ठीक, क्या है? C2H5Br, और इसे तुम्हें रिलेट करवा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो लाना पड़ेगा। मान लीजिए कि तुमने इसको KOH के साथ रिएक्शन करवाया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ किसके? जल्दी बताओ, मैंने बताया था पहले भी कि अगर तुम्हें प्रेजेंस रखनी किसकी रखा करो तुम मेटल ऑक्साइड के साथ में, या मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ किसकी प्रेजेंस रखते हो हमेशा? एल्कोहल, बार बार बोलता हूँ मैं, एल्कोहल एल्कोहल एल्कोहल। क्या हो गया? एल्कोहल। ठीक है, अब क्या क्या होगा सुनो मेरी बात है। एलिमिनेट होना है क्योंकि अल्कोहल है और मेटल का हाइड्रोक्साइड है, एलिमिनेट होगा। सो यहाँ पे क्या होगा, इस बात को समझो कि पहले इसका एक स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ ऐसे वाला। ये है CCBr। कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है? 4। तो 3 हाइड्रोजन तो यहाँ होंगे और 3 और 2 हाइड्रोजन यहाँ होंगे। बोलो भाई, इधर KOH नहीं है, जो K+ और OH- है। ठीक है, जब रिएक्शन होनी है, जब रिएक्शन होनी ही है तो ये बॉन्ड क्लीवेज होगा। बोलो, और ये बॉन्ड क्लीवेज होके यहाँ पर आ जाएगा Br नेगेटिव। एक तरीके से आप लिख सकते हो कि ये C जो है पॉजिटिव रहेगा और Br नेगेटिव रहेगा। आई बात समझ में? ये अब 2 अलग अलग कंपाउंड बने। ये Br नेगेटिव K के साथ चला जाएगा। K क्यों छोड़ेगा? इसको छोड़ेगा नहीं, तो इधर क्या बनेगा? एक तो K Br।
अब यहाँ पर एक देखो पॉजिटिव साइन है, जी सर। ये जो पॉजिटिव साइन है ये इसको इनवाइट करेगा कि OH तो आएगा, जी। मगर इतने OH निगेटिव आएगा। उससे पहले कार्बन क्या करता है, कार्बन इस बात को बर्दाश्त नहीं करता कि मेरे पॉजिटिव साइन रहे जबकि हाइड्रोजन अभी अवेलेबल है, क्योंकि हाइड्रोजन एक वीक एटम है इसके साथ जुड़ा हुआ। तो ये इसको बोलता है भाई अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे, पहले मेरा सेटिस्फेक्शन दे, ठीक है भाई, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन ले ले लिए। मगर यहाँ पे एक नया पटड़ा स्टार्ट हो गया। यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिव है, बोलो। जी सर। तो एक नया खेल शुरू होता है, वो बोलता है कि भाई मैं ही क्यों, मेरे पास तो ऑलरेडी कम है, ये क्यों नहीं। क्या कहता है, ये क्यों नहीं। तो ये इलेक्ट्रॉन ये इससे लेता है और ये इससे लेता है, तो ये H+ ये वाला अलग होगा। आई बात समझ में। अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए दोनों, इधर इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये बन गया क्या, ऑटोमेटिकली निगेटिव, बोलो। अब ये H+ जाएगा इस OH- के पास। भाई वो क्यों, मेरी बात सुनो, वो C+ है, जी सर। वो हाइड्रोजन से ले सकता था इलेक्ट्रॉन, मगर प्रॉब्लम ये है कि वो लेगा तो क्यों, उसके पास तो पहले ही कम है, जिसके पास ज़्यादा है वो दो ना। केमिस्ट्री इस बात पे डिपेंड करती है कि आपके पास ज़्यादा क्या है, कहाँ है, पहले उससे पूर्ति करोगे ना तुम, बोलो। जी सर। या फिर तुम जैसे तुम्हारे पास दूसरे कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, तो वो कहना मैं क्यों छोड़ू, जिसके पास ज़्यादा है उससे करो ना बात। अब भी नहीं आई बात समझ में। तुम्हारे पास तुम 2 बच्चे बैठे हुए हो, तुम एक के पास 3 पेन है, एक के पास एक ही है, दूसरा बच्चा आया भाई मुझे एक पेन दे दे, तो जिसके पास एक ही पेन है मगर तुम उससे क्यों मांग रहा, उसके पास तीनों से मांग रहा जाके, तो बोलो। तो जब इसके पास 3 है वो कह रहा है इससे ले लेना जाके, उससे क्यों मांग रहा, तो जब इसका हाइड्रोजन निकलेगा तो इसके पास जाएगा। अब यहाँ पर एक प्लस एक माइनस, और प्लस माइनस कभी कार्बन तो हो नहीं सकते इंडिपेंडेंटली, तो ये जो इलेक्ट्रॉन फालतू है ये क्या करेगा, यहाँ एक बॉन्ड बना लेगा, और ये डबल बॉन्ड C बना के, और ये भी H2 और ये भी H2, तो ये क्या बन गई, इथीन। क्या बन गई है, इथीन। तो यहाँ पर क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। आई बात समझ में। इसके बाद अभी एक और चीज़ बच गई, वो है H+ और OH-, तो ये बना देगा H2O। इसके नीचे लिख दो क्या बन गई, इथीन, ठीक। और यहाँ पे क्या था तुम्हारे पास, ब्रोमो इथेन या इथाइल ब्रोमाइड, ये थी एलिमिनेशन रिएक्शन और उसका एग्जाम्पल, ठीक। लिखो फटाफट इसको, मतलब फोटो ले लो इसको। ठीक है भाई। अब ये कहता है कि भाई ज़रूरी थोड़ी है कि हमेशा ऐसे ही तुम्हें मिलेगा, बड़ा भी मिल सकता है, हेलो एल्केन बड़ा भी हो सकता है, तो उसके कंडीशन में क्या करोगे, हम कहते हैं इन केस इस रिएक्शन में मोर देन 1 एल्कीन बन सकती है। क्या कहेंगे, इन सम केसेस मोर देन 1 एल्कीन कैन बी फॉर्म, तो हम कहेंगे इन सम केसेस मोर देन 1 एल्कीन में बी फॉर्म, ठीक, बन सकती है। कब, फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2 CH3 और यहाँ आ गया Br, ठीक है। ये क्या है, इसका नाम बताओ, जल्दी बताओ क्या नाम है। अरे भाई 1 2 3 4, 2 पे ब्रोमो, बाकी क्या है, प्रोपेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन है कि नहीं है, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। इसके साथ तुमने सेम वही काम कर दिया क्या, यदि KOH
से रिएक्शन करवा दी, और किसकी प्रेजेंस में, अल्कोहल की प्रेजेंस में। अब होना तो है ही। अब तुम ये भी सोच सकते हो, मतलब ऐसे ही मैं तो मजाक से समझ लो कि समझाने के एतबार से कि बॉन्ड टूट जाएगा तो इस कार्बन को डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा। मगर डबल बॉन्ड बनाने की दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये कार्बन इसके साथ कर ले या ये कार्बन इसके साथ बना ले, दोनों तरफ नहीं बन सकता भाई। अगर तुम ये कहोगे कि यार ये बनेगा इधर वाला, तो वो क्या इधर वाला क्यों नहीं, बोलो। और अगर तुम ये कहोगे ये वाला, तो वो क्या ये वाला क्यों नहीं। हम कहेंगे दोनों बनेंगे, हम क्या कहेंगे, दोनों बनेंगे। ठीक, तो बनाओ। इसमें पॉसिबिलिटी है किसकी, दो की। क्या पॉसिबिलिटी है, या तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH फिर CH3 बने। बोलो इसका नाम क्या है, बोलो ब्यूटीन 2, क्या ब्यूटूइन, क्या दो 1 2 3 4 तो बने, तो ब्यूट 2 बने, या तो बोलो, या फिर क्या बने, ये बॉन्ड इधर को बन जाए तो हम कहेंगे भाई CH3 CH2 C और CH और डबल बॉन्ड CH2। ये वाली कंडीशन ही बन सकती है। इसका नाम क्या है, ब्यूटीन या ब्यूट 1 बोलो। अब हमारे सामने सवाल ये है कि कौन, अगर ऐसी कंडीशन बन जाए, है ना, तो मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट होता है, विच विल बी मेजर एंड विच विल बी माइनर। अब तुम ये देखो कि किधर से बनना शुरू हो रहा। अब एक नोट सुनो, इफ फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एल्कीन इज पॉसिबल इन दिस रिएक्शन, देन मेन प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द कार्बन हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन और मोर सब्स्टिट्यूशन एल्कीन। अब ये देखो कि ये जो हटा है मामला, ज़्यादा हाइड्रोजन कौन से कार्बन के पास थे, अगर वो इधर को मोड़े तब थे या इधर वाले के पास मोड़े जब थे, ज़्यादा हाइड्रोजन किधर थे, इधर थे ना, बोलो। तो हम कहेंगे ये माइनर प्रोडक्ट होगा हमेशा। वहाँ मतलब कार्बन बॉन्ड वहाँ बनाएगा जहाँ पे लीस्ट कार्बन, लीस्ट हाइड्रोजन हट रहे होंगे, ठीक है नहीं है। तो हम कहेंगे डबल बॉन्ड इज फॉर्म्ड वेयर कार्बन लॉसेस, कार्बन हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अरे बोलो, तो हाइड्रोजन तो यहाँ भी थे, यहाँ भी थे, यहाँ 3 थे, यहाँ 2 है, बोलो। अगर इधर को हटा तो ये बना, और इधर को हटा तो ये बना, तो कम वाला कौन सा केस है, ऊपर वाला नीचे वाला? भाई इस वाले कार्बन की तो बात ही नहीं कर रहा मैं, या तो इस वाले कार्बन को लेने पड़ेंगे, छोड़ना पड़ेगा हाइड्रोजन, इसको छोड़ना पड़ेगा। इन दोनों में से कम हाइड्रोजन कहाँ पर है, इधर वाले में है ना, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, ये छोड़ेगा, लीस्ट हाइड्रोजन वाला छोड़ेगा, ठीक। तो ये वाला क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट। अब भी नहीं आई क्या बात समझ में? भाई यहाँ देखो ना ध्यान से, यहाँ पर 2 थे और यहाँ 3 थे, यहाँ 3 हाइड्रोजन, यहाँ 2। वो कह रहा कि वेयर सी हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जहाँ हाइड्रोजन कम है वहाँ से जाएगा, गया गया तो गया, ये ना बन गया। तो ये क्या हुआ, मेजर प्रोडक्ट। और मगर बनेगा ये भी, तो इसे क्या बोलते हैं, माइनर प्रोडक्ट। बनता ये भी है। तो सारा मामला क्या रहेगा कि अगर मोर देन 1 एल्कीन बनते हैं, तो एक तो वो जिसके पास कम हाइड्रोजन थे, जिसके पास कम हाइड्रोजन थे, वो वाला कार्बन छोड़ेगा, ठीक है ना। ये दूसरा नियम ये है इसका, वेयर मोर सब्स्टिट्यूशन ग्रुप,
फॉर्म, अगर ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन ग्रुप बनते हैं तो उधर हटेगा, मतलब इस वाले कार्बन पे कुछ होता और भी जुड़ा हुआ होता और ये दोनों ऊपर ऊपर के हट सकते थे ऊपर से, तो ये इसी को हटाता, ये हट भाई दोबारा कह रहे हैं। ठीक, ये क्या हो गया हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल। बोलो, इसमें मोर देन वन एल्कीन बन रही है तो इसका मतलब कार्बन, भाई देखो ये वाला कार्बन बॉन्ड बनाएगा इसके आगे जाने के बाद इससे या इससे, तो उधर देखो कि जिससे बनाएगा तो है ही किसी ना किसी से। अगर इससे बनाएगा इसके पास चेक करो कार्बन के पास हाइड्रोजन कितने हैं और इस वाले के पास कितने हैं, इस वाले के पास है 3, इस वाले के पास है 2, तो ये जो 2 हैं ये वाला कहेगा मैं बनाऊंगा भाई बॉन्ड। ठीक, तो उधर वाला बना लिए, चलो ठीक है।